शनिदेव की जयंती के अवसर पर गीता के उपदेश का संदर्भ बहुत ही अनुपम है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल हम तुम्हें घर छोड़ के आएंगे। योगक्षेमम भवामहम। कर्म फल का जो फल है वो अमोघ है, उसको कोई टाल नहीं सकता। वो नियति बन जाती है, वो विधि का विधान बन जाता है। कैसे? देखिए, ये गणित बड़ा सरल है, समझिए तो बहुत सरल है। कर्म फल दाता अपना मनमर्जी नहीं करते हैं। सबसे पहले चित्रगुप्त महाराज ब्रह्मांडीय लेखाकार हमारे कर्मों का हिसाब किताब प्रस्तुत करते हैं ब्रह्मांडीय न्यायाधीश यमराज के पास। वो भी सूर्यपुत्र हैं। सूर्यपुत्र यमराज से जो निर्णय प्राप्त होता है उसके अनुसार कर्मफलदाता शनिदेव, जो कि नारायण और शिव के परम भक्त हैं, वंदे भक्ता शनिश्चरम, उसी के अनुसार वो कर्मफल देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ढैया शुरू होगी, 7:30 शुरू होगी, शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ेगी। ऐसा नहीं है। उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है। जैसा उनके पास फाइल आएगी, हम जातक जीवात्मा जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, उस कर्म का फल देते हैं शनिदेव। उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं तुम पर शनि भारी है, शनि की वक्री है, तो तुम ये करो वो करो। नहीं, आप अच्छे कर्म करो, अपने आप शनि की वक्री समाप्त हो जाएगी। वो हमारे दुश्मन नहीं है, मित्र भी नहीं है। वो उनसे बड़ा कोई कर्तव्य परायण देवता हो ही नहीं सकता। वो हमारी परीक्षा भी नहीं लेते, वो हमें कर्म फल देते हैं। और जब कर्म फल देते हैं वो कोई पक्षपात नहीं करते हैं, दया भी नहीं दिखाते हैं, क्रूरता भी नहीं दिखाते हैं, केवल अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इसीलिए नारायण को वो बहुत प्रिय हैं, भगवान शिव को प्रिय हैं, विधाता को प्रिय हैं। श्री कृष्ण ने जब कहा कि तुम्हें हम फल देंगे, जो भी फल करो, फल देना मेरा काम है, कर्म करना तुम्हारा काम है, अतः अच्छा कर्म कीजिए। शनि की वक्री से अगर बचना है तो 3-4 काम जरूर कीजिए। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरुजनों का आदर सत्कार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। किसी कमजोर निर्धन का अपमान मत कीजिए, तिरस्कार मत कीजिए। और जितना हो सके दान ध्यान कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए। जो कमजोर हैं, रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। शनिदेव हर समय आपकी सहायता ही करेंगे। वो आप पर कभी भी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। वो वही करते हैं जो फाइल उनके पास आती है। अतः सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण के जो 3 पुत्र हैं, यमराज, वैवस्वत, मनु, सत्यव्रत और शनिदेव, ये तीनों भाई इस अनंत ब्रह्मांड के प्रशासन को बड़ा संयुक्त रूप से चलाते हैं। बहुत ही संयोजन पूर्व, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्व चलाते हैं। वहाँ कोई त्रुटि नहीं होती है। हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने जो कर्म किया उसी का फल देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो भगवान हमें ऐसा फल क्यों दे रहे हैं। वो जो भगवान फल दे रहे हैं वो शनिदेव के माध्यम से दे रहे हैं। और वो फल क्या है कि 84 लाख योनि में हम भटकते हैं। अच्छे कर्म भी हमने किया होगा, बुरे कर्म भी किया होगा। इसका लेखा जोखा तो चित्रगुप्त महाराज के पास, एक एक पल का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के पास है। इस तरह से हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। और कर्म फल दाता शनिदेव महाराज उसी का निष्पादन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। अतः शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी है तो कभी बुरे कर्म मत कीजिए, अपने माता पिता का अपमान मत कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, कमजोरों, जो मजबूर हैं, निर्धन हैं, उनकी सेवा कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। शनिदेव खुद भगवान के परम भक्त हैं, वंदे भक्ता शनिश्चरम। वो खुद परम भक्त हैं, तो वो जो कर रहे हैं वही कीजिए। अर्थात भगवान की, परमात्मा की भक्ति कीजिए, शिव की भक्ति कीजिए, नारायण की भक्ति कीजिए, राधा कृष्ण की भक्ति कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय।